Good morning, dear students. Welcome all of you in this new video. Today we will discuss how a charge is moving in a magnetic field. Well, as you know कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किसकी वजह से होती है? जब किसी कंडक्टर में चार्ज मूविंग कंडीशन में हो या करंट फ्लो कर रही होती है, उसके सराउंडिंग में जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसका मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करते हैं कि जब हम मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो इसे करने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया और वो इनिशियल वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, और ये जो वेलोसिटी v है इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, वेलोसिटी v इसकी डायरेक्शन जो रहेगी वो क्या है? थीटा। ठीक है, थीटा एंगल बनाया उसने किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो चार्ज है, ठीक है, जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है q, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v, और इस v ने इस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल बनाया? थीटा का। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव किया गया कि ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज है, सॉरी ये जो चार्ज है q चार्ज है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स f। मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड उस फोर्स को क्या ले लो आप? f। फिर ये बताया गया कि ये फोर्स कितनी है। ठीक है, तो ये फोर्स कितनी है, कितने क्या जो था उसका इस फील्ड में आके उसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, उस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स ली, वो डिपेंड करती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द पॉजिटिव चार्ज मूव्स। सो वी कैन से द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड B। क्लियर? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड B, और ये जो फोर्स ये भी डिपेंड करेगी जो चार्ज कितना है। अगर चार्ज ज़्यादा है फोर्स ज़्यादा होगी, चार्ज कम है तो फोर्स कम होगी। तो सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सोर्स चार्ज। क्लियर? फिर आता है कि ये जो फोर्स जो थी इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी v इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। परपेंडिकुलर b के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कंपोनेंट इज v साइन ऑफ थीटा। सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन ऑफ थीटा। तो तीन फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये जो फोर्स है वो डिपेंड करती है। पहला तो ये कि ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी फोर्स भी बढ़ेगी। दूसरा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, जितना चार्ज है उसके हिसाब से फोर्स भी चेंज होती रहेगी। तीसरा क्या आता है ये? दिस इज okay directly proportional to the component of velocity which is perpendicular to the magnetic field in the direction of magnetic field, that is v sin of theta। अब इन तीनों स्टेटमेंट को इकट्ठा कर लो, कंबाइन कर लो मैथमेटिकली, तो हमारे पास आता है f is directly proportional to b q b sin of theta। कंबाइन कर लिए सारे के सारे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाया k, सो इट बिकम्स f is equal to k v b sin of theta। क्लियर है? इसके बाद क्या किया हमने, जो फोर्स है F इट इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, आई बात समझे? मेरी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इज 1। फिर इन वेक्टर फॉर्म, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आ गया, तो हम वेक्टर फॉर्म में से क्या लिखेंगे? क्यू वी क्रॉस बी। क्या लिखेंगे? क्यू बी क्रॉस बी। क्लियर? क्यों, कहाँ से ये आया? क्योंकि अब आपको पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स थी परपेंडिकुलर रहेगी बोथ बी और बी के लिए। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म इट इज़ इक्वल टू, जो एंगल जो था वो किस किस के बीच में बन रहा था? बी और बी के बीच में, और एंगल क्या यहाँ पे? साइन ऑफ थीटा। अब जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो आपको पता होगा कि जो साइन ऑफ थीटा ये रिप्रेजेंट ही करता है क्रॉस प्रोडक्ट को या वेक्टर प्रोडक्ट को, और किस किस के बीच में? जिसके बीच में एंगल होता है। तो कितना आ गया? वी क्रॉस बी। तो आ गया एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर? ये होगी टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द, किसने एक्सपीरियंस की? चार्ज ने इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब इसको कुछ स्पेशल केस हम करते हैं कि जैसे अगर फर्स्ट केस में लिया है, इफ़ v इज इक्वल टू 0 मीन्स अगर चार्ज कहाँ है? स्टेशनरी है। ठीक है, अगर स्टेशनरी चार्ज है तो f कितना हो गया? 0। मतलब
स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है। सेकंड केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, ठीक है, उस केस में भी फोर्स क्या होगी 0, ठीक है। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो पैरेलल और एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के मूव करता है तो भी वो किसी भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। क्लियर है। और थर्ड आता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा इज 90 डिग्री मतलब जो चार्ज पार्टिकल थे, ठीक है, जब 90 किया तो साइन 90 की ना था 1, सो इट बिकम्स वी क्यू वी बी। मतलब इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। कब? व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? तो चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो थीटा था ना वो वी और बी के बीच में है, ठीक है। तो अगर वी और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो ये मैक्सिमम हो गया। 90 डिग्री मतलब जब जो चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब वो मूव करेगा तो ही के उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी, मैक्सिमम, एंड दैट इज क्यू बी बी। आई बात समझ में? इसके बाद आता है कि जो कुछ रूल्स हैं, हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसकी डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, आपने पढ़ा है 10th क्लास में ही पढ़ा था कि जब हम अपने हाथ को लेफ्ट हैंड लीजिए, ठीक है, जैसे आपको पता है थंब, 4 फिंगर और मिडल फिंगर होती है, तो जब हम उसको हमने स्ट्रेच किया, थंब को स्ट्रेच करेंगे तो जो फर्स्ट 2 फिंगर्स होंगी, ठीक है, वो क्या होगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरह से किया। फिर उस केस में क्या होगा कि जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा, जो 4 फिंगर होगी वो फील्ड, और जो मिडल फिंगर होगी वो क्या शो करती है, करंट, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, पर कंडीशंस क्या है कि हम उसे क्या करेंगे, स्ट्रेच करके रखेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या आ गया, समझ रहे हो, मैं फिर से दिखाता हूँ। जब आपने स्ट्रेच किया तो थंब के क्रॉस क्या आ गया, थंब के क्रॉस आ गई फोर्स, ठीक है, फील्ड, ठीक है, इस फिंगर में फील्ड, 4 फिंगर में, और मिडल फिंगर विल रिप्रेजेंट द करंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है। तो बात करते हैं अब इसकी यूनिट की। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पता है आपको क्या होता है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। जो टेस्ला होता है, 1 टेस्ला की अगर हम बात करें, जो 1 टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड हुई, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि द चार्ज कितना रहता है उसमें, 1 कूलम। जब हम 1 टेस्ला की बात करेंगे तो जब मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब किसी बॉडी पे या जो चार्ज है वो 1 कूलम है, वो अगर 1 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ मूव करता है एट अ राइट एंगल टू द फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है। अब क्योंकि ये जो फील्ड है 1 टेस्ला बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो हम जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सप्रेस करते हैं उसके एक स्मॉलर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ गॉस। किस में करते हैं, गॉस में। और जो गॉस होता है उसका जो 1 यूनिट, जो अगर आप इसका लोगे तो जो गॉस का 1 यूनिट, 1 गॉस जो होता है वो होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। किसके बराबर होता है, 10⁻⁴ टेस्ला के। क्लियर। तो बाकी कुछ टिपिकल्स मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, उनकी वैल्यू भी शायद पता होगी कि जैसे जो सरफेस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार होता है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रही वो कितनी है, 10⁸ टेस्ला, ठीक है। बाकी जो लार्ज फील्ड इन लेबॉर्ट्रीज वगैरह भी होती है वो 1 टेस्ला है मैक्सिमम। जो मतलब बार मैग्नेट के नज़दीक जो फील्ड रहती है वो 10⁻² टेस्ला। उसी तरह से जो फील्ड ऑन अर्थ सरफेस होती है वो होती है 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर। बाकी डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, व्हाट विल डायमेंशन फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ml-2 पर एम्पियर पर ए, ठीक है, ml-2 A⁻⁻1। क्लियर। इसके बाद आता है लॉरेंटेज फोर्स। थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल है। लॉरेंटेज फोर्स क्या हुआ, इट इज़ अ टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, ठीक है। तो अब पता है आपको, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स थी वो कितनी थी, Q × E। मैग्नेटिक फील्ड में कितनी होगी, Fm = Q_V×V। दोनों को प्लस कर लो तो हमारे पास क्या आ गई, टोटल मैग्नेटिक लॉरेंटेज फोर्स। क्लियर है।
समझ गए। मैग्नेटिक लॉरेंटेज फोर्स क्या हुई, जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है, ठीक है, बाय चार्ज पार्टिकल, कब, जब हम उसको कहाँ पे प्रेजेंट हो चार्ज, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड में, उस समय जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई चार्ज, वो कितना एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ क्यू वी, मैग्नेटिक की वजह से क्या हुआ क्यू वी क्रॉस वी। सो टोटल फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई क्रॉस वी, ई प्लस वी क्रॉस बी। क्लियर, इसको ऐड करके तो टोटल लॉरेंटेज फोर्स। क्लियर, तो ये था हमारे पास द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंटेज फोर्स। क्लियर, ओके, बाय, हैव ए नाइस टाइम।